नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं, क्या है आज खास। भीलवाड़ा के रायला में दिन दहाड़े लाखों की चोरी, पुलिस थाने से चंद दूरी पर चोरों का दुस्साहस। प्रभात फेरी निकाल कर दिया विराट हिंदू सम्मेलन का निमंत्रण, शास्त्री कॉलोनी में भजन कीर्तन करते हुए निकला सनातन समाज। राजसमंद में जमीन विवाद ने पकड़ा तूल, ग्रामीणों का आरोप भूमि माफियाओं की नजर। राजसमंद में हुआ सामूहिक सनातनी विवाह सम्मेलन, 26 कन्याओं का वैदिक रीति रिवाज से हुआ परिणय संस्कार। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। भीलवाड़ा जिले के रायला कस्बे में अजमेर भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर दिन दहाड़े चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। चोरों ने दोपहर करीब 2:30 बजे एक सूने मकान से करीब 3 तोला सोने के आभूषण, लगभग 800 ग्राम चांदी और करीब 2.5 लाख रुपए नगद चोरी कर लिए। मकान मालिक वृद्ध प्रभुलाल सुवालका ने बताया कि वे दोपहर करीब 2 बजे साइकिल में हवा भरवाने घर से बाहर गए थे। करीब 45 मिनट बाद लौटे तो देखा कि गेट का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था और सोना चांदी व नकदी गायब थी। घटना की सूचना मिलते ही रायला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने एफएसएल टीम को भी बुलाया, जिसने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी है। थाने से कुछ दूरी पर हुई इस वारदात ने एक बार फिर कस्बे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आमजन में दहशत का माहौल है और लोग पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हाँ। મારું નામ પ્રભુલાલ है સોલકા। मैं 2 बजे डंडा में चालू ना कर एक लो हो चालू लगा केदार की दुकान पे रोज साइकिल में हुआ बराबर में और बराबर उठी भीड़ थोड़ी दूर भीड़ जो 40 मिनट है उठे हुई है। अच्छा आया तो चालू टूटी हुई देखो चालू टूटी हुई चालू के साइड में फांग मिली नजर ना आई लेकर जो बहुत तो आप चालू लगा क्या चटा है महीना आ देखिए सामान से कई आइटम हो 2.5 लाख रुपया तो नकद आ। हाँ। आधा किलो की कड़ा चांदी का 300 ग्राम 3 पैजम की जोड़ी ही चांदी की एक मान लो नामी है 4 मान लिया वहाँ के 3 मामला छोटा है, एक कन्ना का टोस्ट था मान लिया सोना का कि चांदी का? सोना का नामी 4 ही मान लिया सोना का। ये चराना बढ़िया का नहीं एक तो नामी तो 1 तोला की वो 1 तोला का 4 मान लिया। हाँ ठीक है। एक वो 3 मान लिया है जो 3 के ग्राम का। कुल कतरा का अंदाज में कतरा लाख की चोरी होंगे। चलो ठीक। सर्व सनातन समाज द्वारा आयोजित हो रहे विराट हिंदू सम्मेलन के तहत बांसवाड़ा की शास्त्री कॉलोनी, अमरदीप बस्ती, मणिपुरम 100 फीट रोड में 25 जनवरी को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन होगा। साथ ही विश्व कल्याण के लिए यज्ञ भी किया जाएगा। सम्मेलन को कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री संबोधित करेंगे। सम्मेलन को लेकर सकल हिंदू समाज शास्त्री नगर के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह का वातावरण है। कार्यकर्ताओं द्वारा सुबह 6 बजे प्रभात फेरी निकालकर भजन कीर्तन करते हुए विराट हिंदू सम्मेलन में पधारने का न्योता दिया गया। प्रभात फेरी में शास्त्री नगर हिंदू सम्मेलन के पालक शिक्षाविद मनीष उपाध्याय, सम्मेलन के संरक्षक मीठालाल रावत, संयोजक प्रोफेसर कन्हैया लाल खाट, बस्ती के शक्ति सिंह, विशेष पंड्या, अरविंद सिंह सहित क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। बचपन कैसा था? बचपन तो काफी अच्छा था। माय फादर इज अ टीचर, माय मदर शी इज अ वेरी गुड पोएट एंड राइटर। हम तीनों को उन्होंने डिसीजन मेकर बनाया। ये तो नहीं सोचा होगा हे कंक्रीट करूंगा 12th क्लास में, तब क्या सोचा था? 4 साल मैंने इंजीनियरिंग की। मेरे को मैकेनिकल का, जब मैं 4 साल बाद कॉलेज के बाहर खड़ा था ना, मेरे को मैकेनिकल का शायद एम भी नहीं आता था। हे कंक्रीट कैसे स्टार्ट हुआ? यार अच्छा नहीं हो रहा ना। आप सुबह जा रहे हो, वही ऑफिस में बैठ रहे हो, वही आपका मेरा जो काम होता था डीलर्स को कॉल करना है, वही बात करनी है। यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। लोगों से अच्छा टाइम नहीं संभलता। हमसे संभला नहीं है। वी बिकेम वेरी एम्बिशियस एंड हमें लगा कि हम जो करेंगे वो अच्छा ही होगा। कोई हमें पैसे देने को रेडी नहीं। इस चक्कर में बैंक की सीसी बढ़ती जा रही थी। इस चक्कर में हमारा शायद 2-1 करोड़ रुपए तक का लोन पहुंच गया।
एक जीएसटी से इतना फर्क पड़ने लग गया बिजनेस पे, वहाँ ऐसा प्रोडक्ट जो बिल्कुल उसका 10x 15x में बेचने का प्लान कर रहे हो, वो कैसे डिसीजन आया? Some research was there, talking to people, architects, कि if I get something like this, is it sellable or not, ये वो। कि हमारा एक माइंडसेट है कि एक बार गवर्नमेंट नौकरी में एक बार चले गए, फिर आराम ही आराम है, फिर काम करने की जरूरत नहीं। मैं चाहूँ तो यहाँ रुक के वो जो गवर्नमेंट जॉब वाली नौकरी ना वैसा जीवन जी सकता हूँ आराम वाला, बट इट इज नॉट दैट, इट इज नॉट अबाउट मनी। ये तो गोल्डन रूल बनाया हुआ, एक मिस्टेक एक बार करो तो वो गलती, दूसरी बार करो तो बेवकूफ, और तीसरी बार करो तो फिर आदतन अपराधी। मैं वो आई कांट यूज दैट वर्ड, बट आप राजसमंद जिले की ग्राम पंचायत बामन टुकड़ा में स्थित बिला नाम भूमि खसरा संख्या 1685 को लेकर गांव में जबरदस्त टकराव और तनाव की स्थिति बन गई है। करीब 16 बीघा से अधिक बेशकीमती जमीन और अब भूमाफियाओं और सत्ता संरक्षित दलालों की नजर में आ गई है। जमीन को लेकर चार दावेदार आमने सामने खड़े हैं, जिससे पूरा गाँव दो धड़ों में बंट गया है। एक पक्ष इस भूमि को लक्ष्मी नारायण गौशाला के लिए आवंटित करने की मांग कर रहा है, दूसरा पक्ष इसे ट्रांसपोर्ट नगर मंडी में बदलने की पैरवी कर रहा है, तीसरा खुद को जमीन का मालिक बता रहा है, जबकि चौथा पक्ष कब्जे का दावा ठोक रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस जमीन में कीमती मिनरल मौजूद है और यही वजह है कि अब यह जमीन माफिया सिंडिकेट के लिए सोने की खान बन चुकी है। पेड़ की कटाई और अवैध बिक्री के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि ग्राम सभा को पुलिस बल की मौजूदगी में आयोजित करना पड़ा। प्रशासन को आशंका थी कि विवाद कभी भी हिंसक रूप ले सकता है। गौसेवकों ने दो टूक शब्दों में कहा कि हर हाल में गौशाला के लिए भूमि आवंटन कराया जाएगा, चाहे इसके लिए सड़क से लेकर कलेक्ट्री तक आंदोलन करना पड़े। गांव में लोगों ने जो कब्जे कर रखे हैं 20-20, 30-30 बीघों पे, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो गाय के लिए आ रहे हैं तो पहले वो खाली करवाया जाए और वो गौशाला को दी जाए, उसके बाद सब मिला के सब ग्रामवासी मिलकर फिर उस पर गौशाला खोले। जिन जिन लोगों के 500 बीघा जमीन है जिन्होंने कब्जा कर रखा है तो वो खाली करवाई जाए और उस पर गौशाला बनाए। गांव में मौजूद है और गांव वासी सब यही चाहते हैं। वहाँ पहले से भी उनका कब्जा चल रहा है, किसी आदमी का कब्जा चल रहा है। वो जमीन एक बार कब्जे शुदा बिक भी चुकी है, वो फैक्ट्री वाले ने 35-40 लाख रुपए दिए उसकी ये जमीन 30 साल पहले एक पार्टी के कोई खातेदारी में थी, बाद में इसको बिला नाम में राज्य सरकार द्वारा कर दी। वो किस उसका भी मुकदमा विचाराधीन। दोनों पक्ष के बीच में विवाद क्या है, किस बात का? विवाद ये है कि 2-2 किलोमीटर पे हमारा गौशाला साहब, यहाँ गौशाला कहाँ चलेगी तो कोई अच्छे आदमी, हम सब ग्रामवासी गांव के चौराहे पे बैठ के बात करें किसी से कि ये आदमी चला सकता है, उसकी बात करें। हमारा विवाद कुछ नहीं है, अच्छे आदमी। जी साहब, सरपंच साहब, क्या नाम है आपका और क्या मामला है बताइए। लेरीलाल दवे मेरा नाम है और मामला ये है कि केलवा अमेट रोड के ऊपर अराइज नंबर 1685 रकबा 16 बीघा कुछ बिस्वा जमीन है। उसके ऊपर गांव वालों का कहना है कि हमें लक्ष्मी नारायण गौशाला के नाम से एनओसी जारी करें। तो उसके ऊपर 4 ऑब्जेक्शन आए हैं। एक तो कब्जा जारी का आया है, दूसरा एक उसी के अंदर उच्चतम न्यायालय में राजसमंद एसडीएम साहब के वहाँ केस चल रहा है उसका आया है। एक गांव वालों का आया कि भाई एनओसी जारी नहीं करना है, दूसरा आया है कि भाई एनओसी हमको चाहिए। मेरा नाम मनीष कुमार दवे है, मैं नेशनल यूथ अवार्डी हूँ भारत सरकार द्वारा। मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आज गांव की लगभग 80% जनता गौशाला चाह रही है और मैं ये बहुत ही अच्छी पहल है हमारे गौ भक्तों की। जो हम कारण इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो भूमि है गौशाला की, जिस पर हम गौशाला बनाने के लिए प्रयासरत है, वो केलवा आमेट रोड के ऊपर है और काफ़ी उपयोगी ज़मीन है और जिसकी कीमत करोड़ों में जा रही है। तो हो सकता है किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ भी हो उसमें, उस वजह से ये सारी दिक्कतें किसी का भी हो सकता है। इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ जो पद पर है उन लोगों का हो सकता है, ऐसी चीज़ें मुझे प्रतीत होती है। ग्राम पंचायत बामन टुकड़ा में लक्ष्मी नारायण गौशाला द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया गया विधिवत, और 1685 जो जमीन है वो बिला नाम जमीन ग्राम पंचायत के नाम पे है और उनके आदेश से ही वहाँ कुछ भी होना संभव है। इसलिए राज्य शासन स्तर तक जिला प्रशासन में आवंटन से संबंधित पत्रावली चल रही है, उसमें एनओसी की जरूरत है। आधे से ज़्यादा गांववासी चाहते हैं कि यहाँ गौशाला बने, क्योंकि ज़मीन जो है काफ़ी बड़ी है और उपयोगी भी है और कई ऐसे लोग हैं जिनकी निगाह वहाँ है। तो हम लोगों ने विचार किया कि क्यों नहीं यहाँ गौशाला करके और ज़मीन भी गांव की मुक्त हो जाए, और एक ब्राह्मणों का गांव है
समाजसेवी डॉक्टर बसंत गोयल के मार्गदर्शन में एक बार फिर कन्यादान महादान की भावना साकार हुई। उनके अथक प्रयासों से 26 कन्याओं का राजसमंद में भव्य सामूहिक सनातन विवाह सम्मेलन वैदिक विधि विधान और भारतीय परंपराओं के अनुरूप संपन्न हुआ। कार्यक्रम की विशेष शोभा बनी मेवाड़ की बेटी और फैशन की दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी दीवा मिस इंडिया ईशा जेठानी। ईशा जेठानी को इस आयोजन के लिए विशेष गेस्ट के रूप में दिल्ली आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। उनकी गरिमामयी उपस्थिति और सादगी ने समारोह की शोभा को बढ़ाया। गौरतलब है कि डॉक्टर बसंत गोयल जी के नेतृत्व में अब तक 650 से अधिक कन्याओं का विवाह संस्कार पूर्वक संपन्न कराया जा चुका है। प्रत्येक कन्या को संपूर्ण घरेलू आवश्यक सामग्री प्रदान कर आत्मनिर्भरता, सम्मान और समानता का संदेश दिया गया। उनकी यह पहल समाज को सेवा, संस्कार और सनातन संस्कृति की दिशा में निरंतर आगे बढ़ा रही है। दिल्ली में निष्काम सेवा ट्रस्ट की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में मुझे सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला है। मैं दीवा मिसेस इंडिया ईशा जेठानी, डॉक्टर मिस्टर बसंत गोयल जी, हरिवंशी गोयल जी एंड सिंगल सर का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मुझे इतने शुभ अवसर पर सम्मिलित होने का मुझे मौका दिया। एंड मैं यही प्रे करना चाहूँगी ठाकुर जी से कि ऐसा मौका बार बार मुझे देते रहें और ऐसे ही बड़े बड़े मौके ये करते रहें। बसंत जी सर एंड जो भी पूरी टीम है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 26 नववधू वर वधू की जो दुआएं ले रहे हैं और उनके लिए जो पूरा अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो ये ट्रस्ट हमेशा ऐसे अच्छे काम करता रहे और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं उनके लिए। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।